सीधे खड़क के बाहर आ जाएगा। कुंडी मत खड़काओ राजा, सीधे अंदर आओ राजा वाला कहानी हो जाएगा। अभी 16 इंची जिस एगो चैम्बर में पाइप ढुकाया गया हो और उसका एरिया मात्र 10 इंची बाई 15 इंची हो, तो इससे गधा जाहिल इंजीनियर आपको इस धरती पर कहीं मिलेगा? लालू प्रसाद यादव चारा घोटाला किया था सर, आप लोग तो लेटरिन घोटाला कर रहे हैं, शौचालय का घोटाला कर रहे हैं, और इस प्रकार का भ्रष्टाचार हो। जो भी पैसा लगा है ना, ये किसी के पापा का नहीं है, ये सबके पापा का पैसा है, ठीक है। लेकिन कुछ लोगों के पापा जो है ना, इस पैसा को बंदरबाट कर देते हैं। ऐसी 56 के जो जिला परिषद महोदय हैं, उनको भी हम इस वीडियो के माध्यम से एक ही चीज बताना चाहेंगे कि सर उस दिन जो हम दिखाने गए थे ना, यही तस्वीर दिखाने गए थे कि जो आप बना रहे हैं उसकी दशा दुर्दशा ऐसी ही होने वाली है। बिहार के थाना में अधिकांश फर्जी FIR होता है और आरोपी जो है ना, अपराधी जो है ना, खुला घूमता है। इसका निर्माण किस लिए कराया गया है कि इस तरह से भ्रष्टाचार हो गया? आखिर जो इस लोहिया स्वच्छ मिशन के द्वारा जो पद पर बैठे हुए हैं बड़े बड़े अधिकारी, आपको कितना % इसमें कमीशन मिला है कि इस प्रकार का भ्रष्टाचार हो गया और आपने कुछ नहीं किया है? BBM न्यूज देखने वाले सभी साथियों को नमस्कार। जानते हैं सर, बिहार में विकास के नाम पे किस तरह से भ्रष्टाचार होता है, उसकी एक सच्ची कहानी बताने जा रहा हूं। अभी मैं जहां पे खड़ा हूं, हमारे पीछे 1 2 3 4 5 6 दरवाजा दिखाई दे रहा होगा। यह कोई आम दरवाजा नहीं है, यह बिहार के विकास का एक भ्रष्टाचार का दरवाजा है। इसी दरवाजा से भ्रष्टाचार शुरू होता है और विकास भी शुरू होता है। पहले कहानी जान लीजिए सर। लिखा हुआ है सामुदायिक शौचालय ग्राम पंचायत राज पकाही वार्ड नंबर 5, और हमारे पीछे एक सामुदायिक शौचालय है। जरा सोचने वाली बात है सर कि इस शौचालय का निर्माण आखिर क्यों किया गया है? आखिर किस प्रकार से इस शौचालय का निर्माण किया गया है कि इसका हर चीज़ जो है अंग अंग इसका भ्रष्ट में डूबा हुआ है, भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है। इस शौचालय की अंदर की रूपरेखा है, देखिए, और एक और देखिए शौचालय की तस्वीरें। हम अपना बबलू भैया से कहेंगे कि जरा इसको दरवाजा को खोलने का थोड़ा प्रयास किया जाए। इस शौचालय की तस्वीर इस प्रकार से आपको दिखा रहे हैं कि इसका जो है हर चीज अंग अंग इसका टूट और फूट गया है। यह विकास हुआ है शौचालय, सामुदायिक शौचालय का, और किस लिए हुआ है शौचालय का विकास, ये तस्वीरें आपको सामने है। एक एक दरवाजा खोल के हम तस्वीरें इसलिए दिखा रहे हैं सर कि इसके पीछे एक बहुत बड़ी कहानी है। कहानी क्या कुछ है, ये सामुदायिक शौचालय की कहानी क्या कुछ है, हम आपको दिखाएंगे और बताएंगे। उसके पहले ही तमाम तस्वीरें एक एक करके देख लीजिए। यह सामुदायिक शौचालय है, और सामुदायिक शौचालय आज बिहार में हर प्रखंड के, हर पंचायत के, हर गांव में बनाया जा रहा है, ताकि सामुदायिक शौचालय में लोग शौच करने जाएं। वे लोग जो इस गांव के हो, इस गांव के गरीब लोग हो, जिनके पास साधन नहीं है, खेतों में ना जाकर इसी सामुदायिक शौचालय में जाएं। अभी हम पीछे में हैं, पीछे में 1 2 3 4 5 6, पीछे भी 6 टंकी बना दिया गया है खाना आपूर्ति करने के लिए, और डबल पाइप ढुका दिया गया है ताकि अंदर में जो शौचालय करेगा उसका जो शौच है इस टंकिया में आकर गिरेगा। बाकी कहानी कुछ क्या है, आइए आपको हम दिखाते हैं। बाकी हम आपको सारी तस्वीरें घुमा कर दिखा दिए हैं, और इस दोनों चेहरा को आप लोग भली भांति जानते हैं। एक कुछ दिन पहले वीडियो देखे होइएगा जिसमें शौचालय में हो रहे भ्रष्टाचार को इन्हीं दो चेहरा ने आपके सामने साझा किया था, और उसमें जो वहाँ के जनप्रतिनिधि थे, ठेकेदार थे, इंजीनियर थे, सेफ्टी ऑफिसर थे, उन्होंने बहुत तरह के तामझाम किए थे। बाकी इनसे जानेंगे। और भैया क्या कुछ है, क्या कुछ है? देखिए, आप तो सब देख ही रहे हैं, और आपके हमारे नज़र में बहुत कुछ लग रहा है, लेकिन कुछ ऐसे लोग हमारे बिहार में ऐसे लोग भी पाए जाते हैं जिनको इसमें आनंद मज़ा नहीं आता होगा। थोड़ा सा मज़ा वाला बात कहिए, कॉमेडी कहिए, जॉक कहिए, इस तरह से कहिए। ये वह चीज़ है, देखिए, इसमें जो भी पैसा लगा है ना, ये किसी के पापा का नहीं है, ये सबके पापा का पैसा है, ठीक है। लेकिन कुछ लोगों के पापा जो है ना, इस पैसा को बंदरबाट कर देते हैं। सही बात है कि नहीं? ये सबके पापा का पैसा होता है। देखिए, अभी एक चीज़ तो दिखाई भी नहीं की, यहाँ पे सामुदायिक शौचालय बना दिया गया, यहाँ पे पाइप हलवा दिया गया। इसमें लगता है इसमें लगा हुआ है सब, इसे लग रहा है कि इसमें हैंड पाइप भी कस दिया गया था कुछ दिन के लिए। जब तक इसका पैसा पास नहीं हुआ होगा तब तक ये हैंड पाइप इसमें होगा, और ये हैंड पाइप भी कोई दूसरा खोलकर नहीं ले गया होगा, दावे के साथ कह रहा हूँ। ये बनवाने वाला लोग ये काम करता है। और एक और टेक्निकल फॉल्ट मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, आप उसको देख लीजिए। ये 6 गो सीट है, 6 गो सीट के साथ 6 गो जो है इसका ये बना हुआ है, क्या बोलते हैं कुआं को, सेफ्टी टैंक, ठीक है। लेकिन आप बताइए कि ये 4 इंची का पाइप जिस चैम्बर में लगता है, तो कोई महान जो है ना 8वां अजूबा वाला कोई वैज्ञानिक आउट ऑफ कंट्री से आया होगा, जो जिसमें 4 इंची का 2 गो पाइप लगता हो, और उसका चैम्बर जो है ये समझिए कि 1 फीट बाई 1.5 फीट का है, ये 10 इंची बाई 15 इंची का लग रहा है। और बताइए, इतना बुर्बक बोक्का महान कोई इंजीनियर होता होगा इस धरती पर
जिसमें 4-4 इंची का 8 इंची तो इसमें पाइप है 2 गो 8 इंची इधर से आया, तो 16 इंची जिस एगो चैम्बर में पाइप ढुकाया गया हो और उसका एरिया मात्र 10 इंची बाई 15 इंची हो, तो इससे गधा जाहिल इंजीनियर आपको इस धरती पर कहीं मिलेगा? अच्छा, फिर जब हम लोग कहानी कहेंगे तो कुछ लोग बोलेगा कि आप पत्रकार नहीं हैं, आप असभ्य भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। मतलब आप हमारे पापा का पैसा को लूट पीट लीजिए, हमारे पैसा को बर्बाद कीजिए, अपने पापा के झोली में पैसा को रख दीजिए, सब कुछ कीजिए, हम कुछ नहीं बोले, चुप हो जाए। और यही चीज ना हम लोगों ने दिखाया था कि एगो वहाँ भी एगो वहाँ के जो महान जिला परिषद है, जो जिला परिषद जिला के नाम से उनको संबोधित किया जाता है, और उन्होंने एक महान भ्रष्टाचार कर रहा था। इसी तरह का एगो थोड़ा इससे बड़का शौचालय का रंग रूप तैयार करके और जमुना सेंट से वो पिलर ढाल दिए थे। ठीक है, अब बताइए इसका क्या उपयोग है जनता में? पैसा आखिर जो दुरुपयोग हुआ है, दुरुपयोग करने वाले पदाधिकारी जनप्रतिनिधि तो कार्रवाई होना चाहिए कि नहीं? इस पैसा का उन लोगों से भुगतान लेना चाहिए, रिकवरी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, बताइए। लेकिन सबसे बड़का दुर्भाग्य है ना कि इस वीडियो को कोई आपका नहीं देखेगा, समझेगा ये लोग को मुद्दा नहीं मिला है। आपे जाहिल गंवार बुर्बक, मुद्दा तो दिन भर मिलता है, लेकिन वैसे मुद्दा पे जिसको तुम मुद्दा समझते हो ना, उस पे हम पेशाब करते हैं। हमारे लिए मुद्दा हमारा संपत्ति है, और हमारे संपत्ति को इस देश के राजनेता लूट रहे हैं, और लूट के लिए और उस लूट को दिखाने का काम करते हैं, और कुछ महान जाहिलों को जागरूक करने का काम करते हैं कि सीखो, समझो, जागरूक हो जाओ। नहीं तो इसी तरह जो है ना, एक कुछ ही लोगों का पप्पा इस पैसा को बंदर बांट कर लिया है, लेकिन बहुत लोगों का पप्पा का पैसा इसमें लगता है। इस चीज को समझो, और वो जो है ना कॉमेडी और जोकराई से जो है ना ध्यान को भटकाओ, विकास चाहिए तो। बाकी आप देख सकते हैं जिस तरह से भ्रष्टाचार किया गया, कितना दिन पहले बना होगा, क्या आकलन कर सकते हैं? देखिए, ये दरवाजा टूट गया, इस दरवाजा में कब्जा की जगह में तार बना गया है, और इसमें कोई सोच करने नहीं जाएगा। बिहार में अगर बिहार सरकार भी इस तरह की, सवाल हमारा यही है कि ये किस लिए बनाया गया है? ये पैसा का बंदर बांट करने के लिए बनाया गया है, कोई नहीं जाएगा। गाँव में सार्वजनिक शौचालय का इस्तेमाल कौन करेगा जी? मैं तो इस योजना का ही मैं बाइकाट कर रहा हूँ। इस तरह की योजना बिहार के ग्रामीण क्षेत्र में नहीं होना चाहिए। इज्जत घर इसको बोला जाता है नीतीश कुमार जी के भाषा में, और इस इज्जत घर में अगर अंदर में जाके कुंडी लगाइएगा तो ये कुंडी से सीधे खड़क के बाहर आ जाएगा। कुंडी मत खड़काओ राजा, सीधे अंदर आओ राजा वाला कहानी हो जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, और होगा ही। देखिए, अगर इस चीज दिखा दीजिएगा ये बड़का बड़का भ्रष्टाचार, तो आपको रंगदार कहा जाएगा। बिल्कुल कहा जाएगा, FIR दर्ज होगा आपके ऊपर, और कुछ ऐसे ऐसे मुंह में से निकलता है घटिया। ऐसे ऐसे पदाधिकारी बैठे रहते हैं जिला में जो अंधे रहते हैं, उनका आंख जो है ना वो जन्मजात अंधे होते हैं। हाँ, फिर भी उनको जो है कैसे कैसे नौकरी मिल जाता है, उनको कुछ भी दिखता नहीं है, दही में सब सही करते हैं। और उनके संरक्षण में जो है ना क्षेत्रीय जो चोर प्रतिनिधि होते हैं ना, वो भ्रष्टाचार करके मालामाल होते हैं और अपना जेब भरते हैं, और हम लोग बेवजह का विकास खोजते रहते हैं। हाँ, विकास यहाँ खोजना चाहिए, सवाल यहाँ करना चाहिए, तो हम लोग यहाँ सवाल नहीं करेंगे। सवाल ही करने गए थे ना सर कि आपके ऊपर एक रंगदारी का आवेदन पड़ गया। आने के पहले आपका भी पैर टूटने से बच गया, मेरा भी यहाँ देखिए जगह जगह गड्ढा है, और इसको इस जंगल में सिर्फ इसलिए बनाया गया है कि इस पे बंदर बांट हो। अगर इसको पब्लिक के सेवा के उद्देश्य से बनाया गया रहता ना, तो यहाँ से बढ़िया जो है यहाँ पे जगह रहता है, कल चालू रहता, हैंड पाइप रहता है जिसको चापाकल बोलते हैं, वो चालू रहता, और हमेशा यहाँ के लोगों को इसका जरूरत ही नहीं है। बात को समझिए, हर आदमी चाहता है अपने घर में शौच करे। कौन चाहेगा कि मैं घर छोड़कर सार्वजनिक शौचालय में जाऊँ, वो भी गाँव के बस्ती में? बाकी इनका जो तथ्य था इन्होंने तथ्य रख दिया, और सवाल तमाम जनप्रतिनिधि से है, और खास करके इस डिपार्टमेंट से जुड़े उन लोगों से भी है कि आखिर इसका निर्माण किस लिए कराया गया है, किस तरह से भ्रष्टाचार हो गया। आखिर जो इस लोहिया स्वच्छ मिशन के द्वारा जो पद पर बैठे हुए हैं बड़े बड़े अधिकारी, आपको कितना % इसमें कमीशन मिला है कि इस प्रकार का भ्रष्टाचार हो गया और आपने कुछ नहीं किया है। बाकी मेसी 56 के जो जिला परिषद महोदय हैं, उनको भी हम इस वीडियो के माध्यम से एक ही चीज़ बताना चाहेंगे कि सर उस दिन जो हम दिखाने गए थे ना, यही तस्वीर दिखाने गए थे कि जो आप बना रहे हैं उसकी दशा दुर्दशा ऐसी ही होने वाली है। हम लोग का एक ही उद्देश्य रहता है कि सरकारी संपत्ति का दुरुपयोग नहीं किया जाए। अगर आप लोग जनप्रतिनिधि नहीं है, आप लोग एक बिजनेसमैन है, अगर जनप्रतिनिधि को सरकार बिजनेसमैन ही बना दिया है तो उसको हिसाब से कीजिए। उसमें जो है ना दाल में नमक डालकर खाइए। अगर नमक में दाल डालिएगा तो आपके अड़की बड़की और FIR जो है ना घंटा भी फर्क नहीं पड़ता है। और जैसे आखिर एलआई शब्द का नाम तो नहीं लेना चाहिए, लेकिन आपके जैसे जनप्रतिनिधियों का और वैसे वैसे चोर भ्रष्ट करप्ट पापी पदाधिकारियों का खैर नहीं है। जितना भी FIR का आवेदन से चाहे थाना को क्यों नहीं भर दीजिए, हमको घंटा भी फर्क नहीं पड़ने वाला है, और आवाज उठाते रहेंगे। अगर सुधार नहीं कीजिएगा ना तो अगले वीडियो में जो है ना रूपरेखा भी हमारा चेंज रहेगा। हाँ। और जैसे आप लोग भ्रष्टाचार करने के लिए नया नया तकनीक अपनाते हैं, नया नया सिस्टम अपनाते हैं, शौचालय के यार में अरे एगो कहानी हुआ था कि लालू प्रसाद यादव चारा घोटाला किया था। सर आप लोग तो लेटरिन घोटाला कर रहे हैं, शौचालय का घोटाला कर रहे हैं, और इस प्रकार का भ्रष्टाचार हो तो सवाल होना चाहिए। और सवाल नहीं, छीलल बांस जो है ना सीधे धांस देना चाहिए ऐसे ऐसे जनप्रतिनिधियों को। बाकी हम कुटनी में है, कुटनी की मुखिया जी ने वार्ड साहब का कितना विकास किया है आपके सामने दिख रहा है। बाकी पूरे बिहार की तस्वीर इसी प्रकार है, जहाँ पे जो योजना नहीं लागू होना चाहिए वहाँ पे इस तरह का योजना लागू कर करके पैसों का बंदरबाद किया जाता है। 12-12 हजार रुपया जो बंदरबांट हुआ है उसका जांच करवाइए, किसके घर में शौचालय बना और किसका पैसा हवा हो गया। और अंचल में जो है ना जमीनी मामला सबसे ज्यादा पड़ा हुआ है। जो गांव के बुर्बक लोग जाते हैं तो उनको धक्का मारकर निकाल दिया जाता है, अतिक्रमण ज्यादा है, और सरकारी भूमि से ज्यादा जो है ना
व्यक्तिगत भूमि पर अतिक्रमण है, बड़े बड़े भूमाफियाओं का कब्जा है, उस पर ध्यान दीजिए। और आपके थाना में जो है ना, बिहार के थाना में अधिकांश फर्जी FIR होता है और आरोपी जो है ना, अपराधी जो है ना, खुला घूमता है। अगर आपके सरकार में ताकत है, आपके सिस्टम में ताकत है ना, तो उसको ठीक कीजिए। और इसके लिए हम लोग काफी हैं और बिहार का लोग काफी है। कोई नहीं चाहेगा बिहार के गाँव में जाकर सार्वजनिक शौचालय में हगना। क्या आप यहाँ टेंडर है ना, तो बिहार का वो गरीब मजदूर भी टेंडर होता है नीतीश कुमार, जो फावड़ा और कुदार चलाकर जो है ना अपने बाल बच्चों को पालता है, और वो भी नहीं चाहेगा कि आपके थू करने वाले लेटरिन में हगना। तो फिर ये सवाल है कि हगनालय आप मत बनवाइए, हगनालय पर ध्यान मत दीजिए, आप अपने सिस्टम पे ध्यान दीजिए। और समाज सुधार अभियान जो चलाते हैं ना, अपने सिस्टम को सुधार लीजिए, बिहार के सरकार को सुधार लीजिए, सब कुछ सुधर जाएगा। समाज सुधरा हुआ है और समाज जिस दिन जागरूक हो जाएगा ना, फिर कहीं आप ढूंढने से आप लोग नहीं दिखिएगा। बाकी समाज सुधार अभियान आप चला रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपको एक बात ध्यान में रखना होगा, समाज बिगड़ा नहीं है कि आपके सुधारने से सुधर जाएगा। बिगड़ा हुआ आपका तंत्र है, बिगड़ा हुआ आपका प्रतिनिधि है और बिगड़ा हुआ आपका पदाधिकारी है। तो आपको सुधारने की जरूरत उसको है, न कि इसको है। तो बाकी ये तस्वीरें देखकर आप क्या कुछ समझते हैं, अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए आप स्वतंत्र है, देते रहिए और तमाम यहाँ के जनप्रतिनिधि को धांसते रहिए। जय हिंद।